हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आरईसी लिमिटेड के बारे में। तो आरईसी लिमिटेड कंपनी क्या करती है, इसका बिज़नेस क्या है, तो इस पर ऑलरेडी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको जो नए लोग होंगे उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये फाइनेंस करती है कंपनी, ठीक है। तो कितना फाइनेंस करती है, क्या है, तो किन को फाइनेंस करती है ये भी हम देखेंगे। और ये कंपनी का मेन बिजनेस यही है कि फाइनेंस करना है उन कंपनीज़ को जो पावर सेक्टर के अंदर है। और ये खुद कंपनी गवर्नमेंट अंडर में है, और गवर्नमेंट की कंपनी होने की वजह से ये फिर भी काफ़ी अच्छे इसको रैंकिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो रैंकिंग भी इसको जो मिला है, रेटिंग मिला है, काफ़ी अच्छा है। नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का। और जो भी है यहाँ पर इन्वेस्टर के लिए सभी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। और इनके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। लॉन्ग टर्म लोन देती है, मीडियम टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन। और यहाँ पर लिखा है, देखो, ये पावर सेक्टर को यहाँ पर कंपनी हेल्प करती है। उनको सेटअप पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है, या और भी जो भी पावर सेक्टर के अंदर जो भी लगती है चीज़ें, जैसे ऑपरेशनल इफ़िशिएंसी लगती है, जो भी लगता है, यहाँ पर ये कंपनी उस चीज़ को फाइनेंस करने का मेन काम करती है। तो ये कंपनी का मेन बिजनेस है। और ये बिज़नेस करके कंपनी कितना कमाती है ये देखेंगे, और इसमें कौन सा लेटेस्ट अपडेट आया है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो न्यूज़ जो है, जो अपडेट है, वो है बोनस शेयर का। तो ये 30 जून को ही उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, लेकिन अभी बहुत लोगों के अकाउंट में वो क्रेडिट होते हुए नज़र आएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और ये 18 अगस्त का ये इन्होंने रिकॉर्ड डेट पकड़ा है, और एक्स बोनस डेट यहाँ पर 17 अगस्त का पकड़ा है। ये दो डेट के पहले जिसके पास, या ये डेट तक भी किसी के पास वो शेयर्स रहेंगे, तो उनको उतने, यानी जो भी ये 1.1:3, यानी 3 शेयर पे 1 शेयर मिलने वाला है। 30 पे 10 मिलेंगे, 300 पे 100 मिलेंगे, ठीक है। तो इतना शेयर मिलने वाला है बोनस में, ठीक है। और थोड़ा प्राइस में आपको थोड़ा चेंजेस नज़र आएगा। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे, उससे पहले ये 2016 में दिया था, यानी लगभग 6 साल बाद ये आया हुआ है। पहले 1:1, यानी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। 1:1 मतलब अगर 100 होंगे तो 100 मिलेंगे, लेकिन प्राइस भी गिर जाता है। ये याद रखना कि प्राइस आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलता, कि आपके पास अगर ये समझो 100 रुपये में शेयर लिया हुआ है, तो 100 में जो 100 शेयर लिए तो और 100 के मिलेंगे, तो आपका बेनिफिट होगा, ऐसा नहीं होता है। प्राइस एडजस्ट हो जाता है बोनस की वजह से। तो कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है ये कभी दिमाग में ज़्यादा मत डालना। खाली ये बोनस की वजह से आपकी शेयर की क्वांटिटीज़ बढ़ती जाती है, ये होता है। और वो शेयर परफॉर्म करता है, इस वजह से बोनस मिलते जाते हैं, ठीक है। शेयर कंटिन्यूसली अच्छे परफॉर्मेंस देते रहता है, उसका वैल्यूएशन बढ़ते रहता है, इस वजह से वो बोनस आपको मिलते जाता है। तो ज़्यादा मिसकंसेप्शन या कुछ अलग चीज़ें आपके दिमाग में मत डालना। बोनस मतलब एक्स्ट्रा कुछ आपको बेनिफिट होगा, जस्ट शेयर की क्वांटिटीज़ बढ़ेंगी और प्राइस वहाँ पर एडजस्ट होके कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूज़ है, लेकिन अभी ये न्यूज़ के वजह से, इसके वजह से प्राइस में तो ड्रॉप आएगा ही। अभी यहाँ पर कंपनी के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से कैसा है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख लो, आरईसी लिमिटेड का अभी 105 का भाव चल रहा है। 127 का हाई मारा है इसने, 52 वीक हाई इसका, और 82 का लो मारा है। तो लो से काफ़ी ऊपर साइड आया है, और हाई से भी थोड़ा सा ही नीचे है। और ये कंपनी देखो, डिविडेंड देखो काफ़ी अच्छा देती है, लगभग 11% तक आपको जस्ट डिविडेंड का ही पैसा मिलने वाला है। तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। बोनस मिल रहा है, रिटर्न्स भी अच्छे मिल रहे हैं। इससे बेहतर शेयर मुझे बता देना कि और भी बेहतर आपके पास होगा। तो फिलहाल ये शेयर में मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूँ, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। काफ़ी अच्छा यहाँ पर डिविडेंड देने वाला ये मेरे पोर्टफोलियो का शेयर है। और फेस वैल्यू अभी भी 10 का है, यानी और स्प्लिट हुआ नहीं है। और इसका ROE काफ़ी अच्छा है। ये जो मार्केट कैपिटल है, इसका प्रॉपरली यूज़ करके ये 21% तक यहाँ पर कंपनी
रिटर्न जनरेट कर रही है, यानी यहाँ पर देखो 27,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है और रिटर्न काफ़ी अच्छा जनरेट कर रही है, लेकिन आरओसी थोड़ा 9% कम है। तो आरओसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी का यहाँ पर रिटर्न जो है कम नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे जस्ट इतना ही कहना है कि मेन जो चीज़ें होती है इसका आरओई है या बोनस डिविडेंड है, ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कंपनी में, किसी भी कंपनी के शेयर में। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी नज़र आ रही है और मेजॉरिटी पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो पॉजिटिव है। यहाँ पर आप देख लो स्टॉक ट्रेडिंग, ये बुक वैल्यू इसका काफ़ी अच्छा है, अच्छे बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। इसका गुड क्वार्टरली डिविडेंड जो देती है सालाना, तो भी अच्छा है ईयर। और ये कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो कम बता रहा है या लो है, और कंपनी माइट भी, तो ये लोन की वजह से कंपनी, देखो कंपनी अगर फाइनेंस कर रही है तो कहीं ना कहीं से वो पैसा लेती है, खुद के पास इतना नहीं होता, वो चाहे गवर्नमेंट से ले कहीं और से लेती है और वो आगे किसी और कंपनीज़ को प्रोवाइड करती है पैसा या फाइनेंस करती है। तो यही मेन उनका बिजनेस होता है, इस वजह से वो कंपनी में कमी है। और लोन कितना है, बर्डन कितना है, वो भी हम देखेंगे। और एक साल में देखो ये कंपनी के चार्ट्स किस तरीके के, तो गिरावट इसने दिखाया है एक साल में, लेकिन यहाँ से रिकवर फिर से होते हुए हमको नज़र आ रहा है। तो ये फिर से इसका हाई तोड़ के ऊपर जाने की चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि अपसाइड यहाँ पर दिखा रहा है। और 3 साल में अगर देखेंगे तो 3 साल में भी काफ़ी गिरावट इसने दिखाई थी। 63 का प्राइस हो गया था ये जस्ट ये कोविड के टाइम पे, फिर वहाँ से काफ़ी बढ़ा, ये फिर से ये गिरावट दिखाया, फिर से बढ़ रहा है। और 5 साल में अगर देखेंगे तो 5 साल में देखो इसमें भी अप एंड डाउन देखने मिला है। तो यहाँ पर देखो 134 का प्राइस था, वहाँ से ये गिरावट इसने दिखाई थी 68 का, फिर से ऊपर गया, फिर यहाँ पर 122-23 के भाव पे था, 24 के भाव पे था, और उससे बाद फिर से गिरावट। तो ये अप एंड डाउन इसने काफ़ी 5 साल में भी किया है। और 10 साल में अगर बात करेंगे तो 10 साल में भी उसी तरीके के पैटर्न्स, उसी तरीके का चार्ट इसने बनाया हुआ है, ठीक है। और मैक्स की भी बात करेंगे तो मैक्स में भी देख लो लगभग 2008 से भी सेम उसी तरीके का इसका चार्ट्स नज़र आ रहा है। तो अप एंड डाउन काफ़ी ये शेयर करता है, ठीक है। और यहाँ पर कंपैरिजन की बात, पीयर कंपैरिजन में ये 3rd नंबर पे आती है ये कंपनी, ये 6 में से, और इसका मार्केट कैपिटल की वजह से ये 3rd नंबर पे है। और ये 2nd पे भी जा सकती है या 1 पे भी जा सकती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, क्योंकि मार्केट कैपिटल बढ़ते जाता है जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ता है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे इसकी, तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स में सेल कंपनी क्वार्टर वाइज अच्छे ही सेल करती आई है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर लास्ट क्वार्टर से कम किया है, और जून के क्वार्टर, लास्ट ईयर के जून क्वार्टर से भी कम ही किया है, ठीक है। थोड़ा बहुत कम किया है, ज़्यादा कम नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा कमा लिया है 88% का, ये काफ़ी अच्छा है। और मिनिमम उतना तो कर ही रही है कंपनी, और उससे ज़्यादा भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता था, ये सबसे अच्छी बात होती है। अदर इनकम पे तो ऑलरेडी डिपेंड नहीं होना चाहिए, फिर भी कंपनी के ऊपर अदर इनकम है। और मैंने जो कहा इसका इंटरेस्ट और ये जो है बैच कंपनी को ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है, तो कंपनी बैच ज़्यादा देती है, ठीक है। उस वजह से प्रॉफिट थोड़ा बहुत बच जाता है, और फिर भी वो काफ़ी है, 2400 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो इसका टीटीएम यानी करंटली जो इसका सेल हुआ है, काफ़ी अच्छा सेल चल रहा है सेल्स, ठीक है। तो लास्ट ईयर के मुकाबले अभी भी ये 39 करोड़ का, अभी जितने भी मंथ है उसके हिसाब से अच्छे इसने सेल किए हैं। और उस हिसाब से यहाँ पर अदर इनकम और चीज़ें चल रही है तो अच्छा ही है। और नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा चल रहा है लास्ट ये मार्च 2022 से, तो कंपेयर में अभी बढ़ चुका है। तो फिलहाल आगे जाके इसके 2023 के रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, जिस तरीके से अभी ये सेल्स और
नेट प्रॉफिट नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर ये शेयर में अगर आप 10 साल से भी इन्वेस्टेड रहते तो ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि हमने इसके चार्ट देखे, अप है डाउन है, अप है डाउन है, इस तरीके के चार्ट इसमें देखने की वजह से ये लॉन्ग टर्म में किसी को ज़्यादा इसने प्रॉफिट दिया नहीं है, लेकिन इसने डिविडेंड के हिसाब से लोगों को कमा के दिया है। ठीक है, और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में देखो कंपनी की बैलेंस शीट, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये मार्च 2022 में कंपनी पर बोरोविंग है 3,33,000 करोड़ का लोन है कंपनी पर। ये लोन कंपनी पर होने के वजह से कंपनी का ब्याज भी ज़्यादा जाता है, और इतना का लोन लेना इसलिए पड़ता है क्योंकि फाइनेंस कंपनी है और ये लोन का ही ब्याज उनको ज़्यादा जाता है, और ये ऑलरेडी गवर्नमेंट कंपनी है तो ज़्यादा डरने की भी बात नहीं होती है। ठीक है, और इसका यहाँ पर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लो किस तरीके का है। तो फिलहाल ये प्रमोटर जो है ये गवर्नमेंट ही होती है, तो प्रमोटर ने काफ़ी अच्छा होल्डिंग किया है। फॉरेन के इन्वेस्टर का भी काफ़ी अच्छा होल्डिंग है, लेकिन फॉरेन के इन्वेस्टर ने थोड़ा बहुत बेचा है माल। 24.27 था तो 23.36 यानी थोड़ा माल बेच दिया है उन्होंने, फॉरेन के इन्वेस्टर ने। और डीआईज ने भी माल बेचा है, 9.43 था और अभी 8.68 है, तो यानी उन्होंने भी सेलिंग किया है। सिर्फ पब्लिक ने ख़रीदा है, तो पब्लिक माल ख़रीद के रखा है। ठीक है, तो कोई ना कोई बेचता है तो कोई ना कोई ख़रीदता भी है। तो फिलहाल यहाँ पर मुझे तो ये कंपनी के अंदर चीज़ें शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो हमेशा से सही लगता है ये शेयर, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देना चालू किया तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। और फिलहाल ये शेयर देखो मैं होल्ड कर रहा हूँ, जितने भी शेयर्स मैं होल्ड करता हूँ उनका ये शीट है, जिसके अंदर सभी शेयर्स के बारे में मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे बता चुका हूँ। और REC का मेरा प्राइस क्या है यहाँ पर मैं ये भी दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो भी है डेटा जेन्युइन दिया जाएगा, और मैं खुद जो शेयर्स में खुद भी इन्वेस्ट करके खुद भी कमा के दिखाता हूँ, ये मेरे चैनल पे आपको देखने मिलेगा। क्योंकि दुनिया भर के शेयर्स बताने से अच्छा खुद भी करके दिखाओ, वही मैं सही मानता हूँ। और इस वजह से देखो REC में भी मेरा इन्वेस्टमेंट है, और मेरा प्राइस है इसमें 103.84 का एवरेज प्राइस है। फ़िलहाल 1% का मुझे प्रॉफिट है, और बोनस शेयर मुझे भी ज़रूर मिलेगा ही। और यहाँ पर फ़िलहाल देखो कि इसमें जो हमको यह नज़र आ रहा है यहाँ पर डाउन 17% है ये इसके 52वीं हाई से ये 17% अभी भी डाउन पे चल रहा है, यानी काफ़ी अभी भी आगे हाई तोड़ने के लिए जाएगा, ज़रूर जा सकता है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका पी सस्ता होने की वजह से हम इसको बाय कर सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इसका पी काफ़ी कम होने की वजह से हम इसको REC को बाय कर सकते हैं। और या फिर यहाँ पर आप देख सकते हो डाउन साइड के हिसाब से ज़्यादा इसको बाय करने की ज़्यादा ज़रूरत, अगर आपको लगता है और ज़्यादा डाउन गिरे तो ख़रीदना है तो ख़रीद सकते हो, क्योंकि हाई के आसपास से मोस्ट ऑफ शेयर जल्दी बढ़ते नहीं, कभी कभी गिर जाते हैं। तो हाई के आसपास आ रहा है, इस वजह से इसको वेट भी कर सकते हैं। या फिर सेल यहाँ पर रिकवरी वाइज देखा जाए 27% की इसने रिकवरी कर चुका है। अगर जिसको सेल करना है इतना 27% का प्रॉफिट लेना हो सेल भी कर सकते हैं। तो तीनों चीज़ें यहाँ पर आ रही है, तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बता रहा है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर तो मेरी बाइंग ही है। और गिरावट में मैं हमेशा बाई करता हूँ, लेकिन अभी मैं ये प्रॉफिट में चल रहा है तो मैं बाई नहीं करता। मेरा शेयर अगर लॉस में अभी होता, गिरावट में होता तो मैं बाई करता। यहाँ पर जस्ट मैं सेल करूँगा, लेकिन मेरा जो मिनिमम टारगेट होता है वो अचीव करने के बाद, तो इसलिए मैं इसमें अभी भी वेट करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ इसमें मेरे प्रॉफिट कितने निकलते हैं। और जब प्रॉफिट होगा तो उसमें आपको शेयर करने वाला हूँ, वो वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो मेजॉरिटी जो भी मैंने प्रॉफिट लिए हैं उन सभी के वीडियोस मेरे चैनल पे मैंने डाले हुए हैं। ये सारे शेयर्स जो मेरे प्रॉफिटेबल शेयर्स है, ठीक है, तो इन पर वीडियोस ला चुका हूँ और सभी शेयर्स के बारे में मैंने बताया है।
तो और कुछ कुछ शेयर्स अगर बाकी है इसमें से तो उसके वीडियोस भी आते रहेंगे। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं वीडियोस डालते रहता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये मेरे कुछ पुराने इन्वेस्टमेंट है 1-2 साल पहले वाले या अभी के रिसेंटली जो इन्वेस्टेड है वो तो माई स्टॉक में आपको देखने मिल जाते हैं, तो उसके बारे में भी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो ये सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, एजुकेशन मिलते जाएगा, नॉलेज मिलते जाएगा। जस्ट आपको सीखना है और सीख के आपको जो लगे वो आपको करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है ये सीख से आपको कुछ सच में हेल्प होगी तो आपको आपके लाइफ में भी ट्राई करनी है। लेकिन आपकी जब तक आपको कम्प्लीटली कॉन्फिडेंस नहीं आता है तब तक वो चीज़ें आप ज़्यादा फॉलो नहीं कर सकते। मेन चीज़ें आपको मैं यही कहूँगा, सभी चीज़ें सभी का सुनना चाहिए, सभी का ये करना चाहिए, लेकिन जो आपको सही लगे वही चीज़ करनी चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर ये मेरे रिकॉर्ड्स है, ये मेरे प्रॉफिट के है और इस वजह से मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंसली बहुत सारी चीज़ें बोल देता हूँ कि ये शेयर में से प्रॉफिट होगा, ये शेयर में से मैं निकलूँगा। तो ये चीज़ें, क्योंकि शेयर मार्केट में पता है शेयर अप भी जाता है, शेयर डाउन भी जाता है, तो ओवर चीज़ें मैं नहीं बताता कि ये मल्टी बैगर होगा या बहुत ज़्यादा कमा के देगा। मैं किसी भी शेयर के बारे में ओवर नहीं बोलता, जितना है उतना ही बोलूँगा। तो मेजॉरिटी यही चीज़ें, जेन्युइन चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें ही मेरे चैनल पे आपको सुनने और देखने मिलेगी। तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।